नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं यशवंत सिन्हा से। जी हां, विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर रखा है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन यशवंत सिन्हा को तो मिल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू पर बड़ा दांव खेला है, और आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए क्यों खेला गया है द्रौपदी मुर्मू पर दांव और क्या बड़ा कनेक्शन है बीजेपी का इसमें, ये जरूर आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यशवंत सिन्हा की कर लेते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये जो चुनाव है ये आइडियोलॉजी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत समझदारी का चुनाव है। ये चुनाव बहुत सोच समझकर जो है इसमें वोटिंग का चुनाव है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो जो विपक्ष है, जो जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो बीजेपी के खिलाफ जो है रणनीति बना रहे हैं, उन विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो उनका समर्थन चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने उन तमाम विपक्षियों का समर्थन किया और ऐसे में इन सब के बीच क्या देखने को मिला कि सीधे सीधे तौर पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुनाव के वक्त उसमें नहीं जिता पाएगी चुनाव के समय। उन्होंने इसलिए ये कहा क्योंकि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल रहा है, और ऐसे में विपक्ष जिस तरह से यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है, विपक्ष ने भी बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई, क्योंकि यशवंत सिन्हा पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सीधे तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ लगातार पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते। दरअसल सच्चाई के साथ हमेशा यशवंत सिन्हा खड़े रहे, चाहे महंगाई को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो बोलते रहे। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने जो दांव खेला है ना द्रौपदी मुर्मू पर, तो द्रौपदी मुर्मू पर खेला गया दांव सही साबित नहीं होगा, सटीक साबित नहीं होगा। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उन्होंने कई मंत्रालयों को संभाला है, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी को संभाला, और सीधे तौर पर हमने देखा है कि आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं, आज जितने भी पार्टी के नेता हैं, और तमाम यहां तक कि नीतीश कुमार ने तो धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मोदी जी धन्यवाद कि आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया, उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी ऐसे उम्मीदवार का चयन कर लेती है जिसका काट किसी के पास नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहा है कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसकी जीत बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष का लगातार साथ यशवंत सिन्हा को मिल रहा है। और यशवंत सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को आज एकजुट होकर यह बहुत समझदारी से वोटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर एक ऐसे उम्मीदवार को होना चाहिए जो निष्पक्ष फैसला ले सके, और जो निष्पक्ष फैसला लेगा वही देश के लिए आगे काम भी कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।